नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बिहार में मधुबनी जिले के फुलपारस विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी शीला कुमारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेसियों ने भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान को अपने खानदान में ही जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक सीमित रखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को योग्य व्यक्तित्व को समर्पित किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का कार्य एनडीए की सरकार ने किया है। बता दें कि बिहार में सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के समर्थन में लोगों से वोट मांगने की और वोट देने की अपील की और साथ ही कांग्रेस पर लगातार हमले बोले। देश के अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए पहली बार किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई है, जिसमें किसानों को सम्मान देने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, जिसको लेकर किसान वर्ग में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान के लिए एक नई योजना की शुरुआत की गई थी, जो किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान में शुरू की गई थी, जिसमें किसानों को 6,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 9,000 कर दिया जाएगा, जिसको लेकर किसान वर्ग में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भोपाल में किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री द्वारा बढ़ोतरी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना में राशि बढ़ाई है, जिसमें पहले किसानों को 6,000 रुपए प्रति किसान दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है, जिसको लेकर किसानों में खुशी देखी जा रही है। बता दें कि भोपाल में किसान सम्मान निधि देने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दी है। जिससे पहले किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रति किसान 6,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर बता दें, भोपाल में किसान सम्मान निधि में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। देवउठनी एकादशी के चलते बता दें कि आपको देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट के प्रथम वर्षगांठ में महाष्मती घाट पर साथ ही महाष्मी घाट पर महाष्मती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान घाट पर 21,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया और मां नर्मदा की विशेष महाआरती की गई। कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने श्री तुलसी शालिग्राम विवाह में
सम्मिलित होकर पूजन अर्चना कर धर्म लाभ किया और जिलेवासियों के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में भव्य चुनरी एवं कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। ये यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर से प्रारंभ होकर महाष्मती घाट पर इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और नगरवासी शामिल हुए। भव्य दीपोत्सव के साथ महाआरती की गई। आरती में ये आरती मां नर्मदा को समर्पित की गई। इस दौरान कई अतिथि द्वारा मां नर्मदा का दुग्ध अभिषेक किया गया और पुष्प वर्षा के साथ महाआरती के पश्चात दीपोत्सव कर भव्य आतिशबाजी के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। बता दें कि मंडला में प्रथम वर्ष घाट पर और भव्य महाष्मती आरती की गई। तुलसी विवाह के दौरान बता दें कि मंडला में देवउठनी एकादशी के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर भव्य आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम वर्ष घाट के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। 21,000 दीप हम लोगों ने सब मिलकर के पूरे समस्त हमारे प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नगर के सभी प्रबुद्धजन सभी के सहयोग से आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महिष्मती घाट में 21,000 दीप हम लोगों ने प्रज्वलित किए हैं। और यहाँ पे महिष्मती घाट में पिछले एकादशी में सम्मानीय कलेक्टर साहब और हमारे सभी सहयोग के साथ यहाँ पे 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 70वां साल और मंडला जिले के महिष्मती घाट में पंचकोसी आरती के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सुख शांति रहे, मध्य प्रदेश खुशहाल रहे और मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने, ऐसे उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मंडला के विकास अच्छे हों, ऐसा हेतु मां नर्मदा के तट में हम लोग 21,000 दीप प्रज्वलित किए हैं कि ऐसे ही दीप जगमगाती रहे मध्य प्रदेश में और मंडला जिले में, पूरे देश में, ऐसे हम विनती करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में मंडला में भी सुबह से कई कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं चल रही हैं और आज एक सुखद संयोग जैसा कि आप सभी ने बताया कि देव प्रबोधिनी एकादशी है। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व प्रशासन तथा सभी नागरिकों के सहयोग से जन भागीदारी का एक अभूतपूर्व यहाँ पर नवाचार प्रारंभ हुआ था, जिसे पंचचौकी महाआरती कहते हैं और वो 1 वर्ष से अनवरत चली आ रही है, किसी भी दिन खंडित नहीं हुई है। इसी तारतम्य में इसका भी 1 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके लिए नगर में चुनरी यात्रा, विशाल चुनरी यात्रा, साथ ही भजन संध्या, 21,000 दीपों का प्रज्वलन, मां नर्मदा की आरती और भजन संध्या भी रखी गई है। साथ ही एक विशेष आतिशबाजी भी यहाँ पर रखी गई है। आप सभी के माध्यम से एक बार पुनः मंडला के समस्त नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने इस सांस्कृतिक जीवंत परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी के पावन पर्व पर नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट के प्रथम वर्षगांठ में महिष्मती घाट पर महिष्मती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान घाट पर 21,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया और मां नर्मदा की विशेष महाआरती की गई। कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने श्री तुलसी शालिग्राम विवाह में सम्मिलित होकर पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया और जिलेवासियों के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना की। देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में भव्य चुनरी एवं कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। बता दें कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और नगरवासी शामिल हुए। भव्य दीपोत्सव के साथ ही मां नर्मदा की विशेष आरती की गई। आरती मां नर्मदा को समर्पित की गई। कैबिनेट मंत्री श्रीमती उइके, नगर पालिका अध्यक्ष, कलेक्टर, सीओ, जिला पंचायत सहित सभी अतिथियों ने मां नर्मदा का दुग्ध अभिषेक किया और पुष्प वर्षा के साथ महाआरती के पश्चात दीपोत्सव का भव्य आतिशबाजी के साथ समापन किया। दिनांक 31 अक्टूबर को मोहन बड़ौदिया पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन मोहन बड़ौदिया थाने से कुम्हारिया गेट तक किया गया था, जिसको लेकर रविवार को मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय एकता दौड़ में विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग,
शासकीय सादीपानी उत्कृष्ट विद्यालय सहित मोहन बड़ौदिया थाने से थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास सहित थाने का स्टाफ और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं और युवा वर्ग भी मौजूद रहा, जिसमें सामूहिक रूप से छात्र छात्राओं ने दौड़ लगाई। बालक वर्ग में प्रथम स्थान अंकित चंद्रवंशी, द्वितीय स्थान ऋषि पटेल, तृतीय सुमित और बालिका वर्ग में प्रथम पर दीपिका पाटीदार, द्वितीय पर प्रियंका और तृतीय स्थान पर लाड कुंवर रही, जिन्होंने रविवार को मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास, एसआई जीबी और एएसआई सुभाष पटेल, सुरेश राठौर खेल विभाग के कोच द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खंडवा के मदरसों में नकली नोट मिलने के मामले पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी दी। कहा कि ये अब अवैध गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने मदरसों में बाहरी लोगों की संलिप्तता और अवैध कामकाज की संभावना जताई है। बता दें कि उन्होंने जानकारी सरकार को हासिल करने की जरूरत बताई। मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के मदरसों के लिए विशेष पॉलिसी बनाने का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि खंडवा के मदरसों में नकली नोट मिलने के मामले पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी दी। कहा कि ये अब अवैध गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने मदरसे में बाहरी लोगों की संलिप्तता और अवैध कामकाज की जानकारी सरकार को हासिल कराने की जरूरत बताई। मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के मदरसों के लिए विशेष पॉलिसी बनाने का आग्रह भी किया। खंडवा के मदरसों में नकली नोट मिलने के मामले पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी दी। कहा कि अब अवैध गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने मदरसे में बाहरी लोगों की संलिप्तता और अवैध कामकाज की जानकारी सरकार को हासिल कराने की जरूरत बताई। मंत्री ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के मदरसों के लिए विशेष पॉलिसी बनाने का आग्रह भी किया। देखिए, मुझे लगता है कि ये मदरसा वाले जितने भी केंद्र हैं, ये बहुत अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पर अब बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए और गतिविधियां क्या क्या चल रही है उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा इस विषय को गंभीरता से लेकर और बाकी भी प्रदेश में जो मदरसे चल रहे हैं उनके बारे में एक पॉलिसी अवश्य बनाना चाहिए। रतलाम जिले के सभी अनुभागों में सीएसपी, एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर की गई कार्रवाई। लंबे समय से फरार 34 स्थायी वारंट, 84 गिरफ्तारी वारंट किए तामिल। जिला बदर, हिस्ट्री शीटर, निगरानी गुंडे बदमाश की चेकिंग की गई। जिले में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस महानिदेशक महोदय पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार की अगुवाई में सभी अनुविभाग के एसडीओपी के नेतृत्व में दिनांक 1 नवंबर की दरमियानी रात से सुबह तक रतलाम जिले के सभी अनुविभागों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाका एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम ग्रामीण विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में सीएपी रतलाम श्री सितेंद्र घनघोरिया और सीएपी जवारा युवराज सिंह चौहान, एसडीओपी जवारा और साथ ही एसडीओपी आलोट सभी ने मिलकर संबंधित थाना प्रभारी एवं थानों के पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर गुंडों, बदमाश, वारंटियों, असामाजिक तत्वों पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग गश्त की है। गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश द्वारा लगातार नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने और कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बालाघाट में थाना लांजी के चौरिया कैंप अंतर्गत एक सुनीता पिता बारू, जो छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की रहने वाली हैं, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए जिला पुलिस बालाघाट के समक्ष स्वयं आकर आत्मसमर्पण कर दिया।
एशियन बैंक की महिला है सुनीता, बीजापुर की रहने वाली है। ये कल चोरिया चौकी में आई थी और इन्होंने सरेंडर किया है। जो इनका वेपन है इंसास और 3 मैगजीन और अन्य चीजें भी आज हमने रिकवर कर ली हैं। और इससे एक तरह से विगत दिवस जबलपुर के अंजुमन स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एक तुगलाकी फरमान जारी करते हुए कहा गया था कि संस्था के स्कूलों में अवकाश रहेगा और रविवार को स्कूल लगेंगे। इस मामले पर मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उस आदेश पर तत्काल कार्रवाई की गई है। अंजुमन स्कूल का मामला है। अंजुमन स्कूल वहाँ पर कुछ संस्थाएं चलाते हैं शहर में, और उन्होंने अपने स्तर पे शुक्रवार में जुमा नमाज होती है, इसलिए उन्होंने कहा आज अवकाश करते हैं, रविवार में हम स्कूल लगाएंगे। वो आदेश निकाले, उसकी जानकारी आई, उनको नोटिस दिया गया, आदेश निरस्त हुआ और विधिवत। बता दें अगली खबर शिवानी से है, जहां तेंदुए ने शिकार किया है। ये खबर शिवानी में तेंदुए ने सबहार का शिकार किया। बता दें कि शिकार को मुंह में दबाकर तेंदुआ ले जा रहा था। पर्यटक ने रोमांचक वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें शिवानी में तेंदुए ने सबहार का शिकार किया, साथ ही शिकार को मुंह में दबाकर तेंदुआ ले जाता हुआ दिखाई दिया। पर्यटक ने रोमांचक वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।